हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से मारवाड़ी जन कल्याण परिषद दिव्यांग जनों का पिछले 15 सालों से सेवा कर रही है। उसी तरीके से इस साल भी उन्होंने कितने ही सैकड़ों दिव्यांग जनों को राशन बांटा और उसी के साथ साथ महिलाओं को सिलाई मशीन दी और एक बुजुर्ग व्यक्ति को स्टिक दिया जिससे वो अच्छी तरीके से चल पाए। आपने देखा पिछले एपिसोड और पिछले वीडियो में दिव्यांग जनों पर किस तरीके से संस्था काम कर रही है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं इस समारोह में उपस्थित हुए सभी मेहमानों के पास कि उनका क्या कहना है। और इस मेहमानों की श्रेणी में बहुत सारे जन ऐसे हैं जो इस संस्था से जुड़े हैं कई सालों से। आइए एक नजर डालते हैं उनके ऊपर। पर्सनल 15 सालों से तो सर को जानती हूँ और जो भी जिसकी भी फरियाद हुई है इन्होंने सबके लिए काम दिया है और वाकई में दिल से सेवा की जाती है। तो इस संस्था के द्वारा इस संस्था के अध्यक्ष से सीखना चाहिए कि समाज सेवा होता क्या है। सही बात है भैया को। बस मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि मेरी जानकारी की जितनी महिलाएं हैं सबके लिए ये खड़े हैं और ऐसे ही हम इनके लिए खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं कार्यक्रम में आया था। मारवाड़ी हमारे समाज जो है एसोसिएशन के माध्यम से जो जन कल्याण संस्था है वो हर वर्ष 15 वर्षों से लगातार जरूरतमंदों की मदद करते हैं। कभी सिलाई मशीन के माध्यम से, कभी अनाज और कभी कभी जो जरूरत है वो हिसाब से उन्हें एक हाथ देती है अपने जीवन उद्धार के लिए। तो मैं ऐसी संस्था का अभिनंदन करने आया था। साथ ही साथ कुछ महिला थी जो पशु पक्षी और प्राणियों की रक्षा का काम करती है। और आज मुझे दुख इस बात का है कि मीरा भाईंदर में जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, हमें जब सत्ते में रहने का मौका मिला तो हमने एक प्रस्ताव पारित किया था, डिम्पल मेहता जी जब मेयर थे, कि इस शहर के अंदर एक पशु पक्षी और प्राणियों के लिए भी हॉस्पिटल बनना चाहिए। एक निर्णय लिया और कई सारे विरोध के बाद भी उस हॉस्पिटल का हमने निर्माण कार्य पूरा किया और उस हॉस्पिटल को पूरा होकर चालू होना चाहिए था। आज दुख इस बात का है कि उस हॉस्पिटल नहीं करके वहां पे एक ऑफिस बनाया गया। तो मैंने कहा था कि मुझे विश्वास है कि इस बार जनता हमारा साथ देगी। मैं फिर से विधायक बन के रूप में आऊंगा और सबसे पहला कोई काम करूँ उस ऑफिस को खाली करके पशु पक्षियों के लिए हॉस्पिटल की शुरुआत करूँ। मारवाड़ी जन कल्याण परिषद की तरफ से जो आज ये कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं सभी को जो ऑर्गेनाइजर है उनको बधाई देता हूं। और उन्होंने दिव्यांगों के लिए जो राशन की व्यवस्था की, सिलाई मशीन की व्यवस्था की, वो बहुत अच्छा कार्य किया। समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आगे आए और जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं और महावीर जी इस संस्था के संस्थापक मंडली में हैं। आज 15-16 साल पहले हम लोग ने शुरू किया। जो पौधा बीज डाला था वो आज इतना बड़ा हो गया, हमें बहुत खुशी हो रही है उस बात की। और ऐसे आगे बढ़ता रहे और हमसे जो भी सहयोग रहेगा तन मन धन से हम जरूर संस्था को करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि लोग आगे आएं और ये कार्यक्रम देखने के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ जो प्रेजेंट है वो ऐसा नहीं है कि समाज सेवा में आगे नहीं आएगा। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, उसको देख करके एक प्रेरणा आदमी को जरूर मिलती है। वो आगे आएगा ही आएगा, समाज सेवा करेगा, वो करेगा। समाज सेवा के लिए ये सब कार्यक्रम जरूरी होते हैं। हम समाज के सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। समाज में सभी वर्ग के लोग होते हैं। तो आज ये जो सिलाई मशीन वितरण का, अन्न वितरण का और वॉकर व्हील चेयर वितरण का जो कार्यक्रम था ये बहुत अच्छा है। और हमें समाज के सभी लोगों को ये टाइप के कार्यक्रम करने चाहिए जिससे हम समाज के सभी वर्गों का समान रूप से उत्थान कर सकें। बहुत खुश थी सारी महिलाएं क्योंकि आज जो हैंडीकैप महिलाएं यहाँ पे उपस्थित थी कभी उनको इस टाइप का मंच नहीं मिलता है और आज यहाँ आके उनको वो मंच मिला है, उनको अपनी प्रतिभा बाहर निकालने का अवसर मिला है। तो इस तरह के कार्यक्रम समाज के बीच में होते रहने चाहिए ताकि जो लोग कभी अपने आप को कहीं प्रूफ नहीं कर पाते तो यहाँ आके वो अपने आप को प्रूफ कर पाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज यहाँ पर मारवाड़ी जन कल्याण परिषद के द्वारा हर वर्ष की भांति यहाँ पर काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रखा गया है और इसके अंदर सभी दिव्यांगजनों को राशन सामग्री का वितरण, सिलाई मशीन का वितरण हर साल करते हैं। और बहुत ही परोपकार का काम आज दशहरा के शुभ दिन जन कल्याण के सभी पदाधिकारियों को मैं इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये बहुत ही एक अच्छा उत्तम नेक कार्य यहाँ पर इनके द्वारा किया गया है। अमित जी, आप क्या बोलेंगे? सभी को दशहरा
दशहरा की राम राम, दशहरा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज ये मारवाड़ी जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा जो यहाँ पर सामग्री वितरण का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही मतलब मन को प्रेरित करने वाला एक कार्यक्रम था। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने दिया, मारवाड़ी जन कल्याण परिषद वालों ने, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऊपर से मैं अपनी दीदी का भी, राजश्री दीदी का भी करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोग को दिलाया और इससे हम सिलाई करके अपने घर में बहुत सारे इनकम कर सकते हैं। कर सकती हूँ इस सिलाई से, मैं अपने बच्चों लोग का भी लालन पालन कर सकती हूँ, 2 पैसा इससे कमा सकती हूँ। और जिसने मुझे दिलवाए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ और राजेश्वरी दीदी का भी करती हूँ। देना चाहूंगी महिलाओं को कि एक मातृशक्ति ही है जो संतान की उत्पत्ति करती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है पहले कि उसे कैसी संतान मिलने वाली है और कैसी संतान पैदा होने वाली है। ये तो एक भगवान का कुदरती करिश्मा है कि जो संतान जैसी भी होती है लेकिन माँ के लिए संतान ही होती है। तो हर माँ को ये सोचना चाहिए कि हमारी संतान है। और इस संस्था से मैं 15 साल से जुड़ी हुई हूँ और इस संस्था के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहे, ऐसे कार्यक्रम और किसी संस्था में नहीं होते। यहाँ निस्वार्थ भाव से दिव्यांगों की सेवा की जाती है, जरूरतमंद परिवारों की, गरीब परिवारों की जो जरूरतें होती है वो जरूरतें पूरी की जाती है और इसमें मातृशक्ति भी पूरी तरह से अपना योगदान दे रही है। और मैं और सभी माता बहनाओं से ये आग्रह करूंगी कि सभी लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़ो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनकी माँ बनने की कोशिश करो और इन बच्चों को वो आशीर्वाद दो और इनके लिए जो भी कार्य कर सकते हैं वो अवश्य कार्य करें। मैं तो अपनी पूरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमसे जो बन पड़ेगा हम करूंगे। और मैं नरेंद्र जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनविटेशन दिया और मैं आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भी जुड़ने की कोशिश करूंगी और हमारी महिला टीम को भी बोलूंगी कि हमसे जो सहयोग बनेगा हम इनको करेंगे सहयोग, क्योंकि ये हमारी अपनी खुद की प्रॉब्लम है। ये आज हमारे देश के लोगों के है, विलंग है तो क्या हुआ, हम ये आज हम पर भी हो सकती है ये चीजें। तो हम ये कहेंगे कि अपने पर लेकर ये काम आगे बढ़ाइए।